हेलो एवरीवन। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और वहीं पर से जहाँ पर सैंगजी डॉनजाशु को कपड़े और टॉवल वगैरह दे रही होती है। फिर वो एक ड्रॉवर खोल के चली जाती है जिसमें टॉवल और सब सामान होता है। उसके बाद रात में उसको नींद नहीं आ रही होती है तो वो बाहर निकलती है अपने रूम से। थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि डॉनजाशु भी नहीं सोया होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक जागी हो? तो वो भी बोलती है आप भी अभी तक जागे हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं जाने ही वाला था सोने। और सैंगजी बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही। डॉनजाशु को अपने पापा के बारे में और सब अपने लाइफ के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो बोलती है अगर आप सैड है क्या तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो वो बोलती है आप मुझे बता दो। तो अगर आप मुझे बताओगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि यान को भी नहीं बताऊंगी, अपने भाई को भी नहीं। वो बस स्माइल करता है। फिर बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं बताना तो मैं यहाँ बैठ के आपको कंपनी देती हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। तो वो बोलता है अच्छा चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ। तो वो उसको बताते हैं कि वो बहुत कर्जे में है और वो पूछती है क्या कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट आपने कर्जा लिया है क्या? वो बोलता है यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। फिर सोच के बोलता है कि ये पैसों की ही बात है। तो वो सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। तो सैंगजी बोलती है अच्छा फिक्र मत करो, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और कमाने लग जाऊँगी तो हम दोनों मिल कर के आपका ये जो डेब्ट है उसको तोड़ेंगे। तो वो स्माइल करता है, उसके सर पर हाथ मारता है थोड़ा सा और टैप करता है सर को। वो बोलता है कि देखो अगर तुम बड़ी हो जाओगे और कमाओगी तो अपने लिए ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेना, ये सब मेरे कर्ज नहीं है, ऐसे बोल के वो बात को टालता है। फिर दूसरे दिन सुबह सैंगजी बैठ करके अपने सोफे पर सोच रही होती है कुछ और वो एक जार होता है जिसमें छोटे छोटे पेपर्स में कुछ लिख करके डॉनजाशु के बारे में वो उसमें जमा कर रही होती है। और इस बार वो ये लिख करके डालती है कि मैं बड़े होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगी ताकि मैं जियाशु की हेल्प कर सकूं। फिर रात होता है तो वो अपने बालकनी से देखती है कि जियाशु जा रहा है यहाँ से और जियाशु की नज़र भी पड़ जाती है सैंगजी पर। तो वो उसको इशारा करता है मोबाइल में मैसेज देखने का। तो जब सैंगजी मोबाइल में मैसेज देखती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं आज सुबह की फ़्लाइट से ये जा रहा हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा से रहना। उसको थोड़ा सा सैड फील होता है। तो सैंगजी पूछती है कि मेरे गिफ्ट का क्या? वो उसको क्योंकि वो उसको बोला होता है कि अगर उसका अच्छा मार्क्स आएगा तो उसको गिफ्ट देगा। दूसरे दिन जब स्कूल जाती है सैंगजी तो उसमें एक कॉलेज बुक दिया जाता है जिसमें टॉप कॉलेजेस के बारे में लिखा होता है और वो सर सब बच्चों को देते हैं वो हैंड बुक। तो सैंगजी भी पढ़ रही होती है और उसके बाद से वो अपना प्लान बना लेती है कि मेरा आगे का ड्रीम यही रहेगा कि मैं यह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और अच्छा से मन लगा के पढूँ ताकि मेरा वहाँ एडमिशन हो जाए। वो यही यूनिवर्सिटी का ड्राइंग भी बनाती है और अपने रूम में एक पिक्चर्स भी चिपकाती है। और क्योंकि वो इस बार 12th आई थी तो उसका रैंक आया था तो डॉनजाशु उसको गिफ्ट भी भेजा होता है। नेक्स्ट टाइम वो 10th होती है तो फिर उसको एक गिफ्ट मिलता है डॉनजाशु से। अभी वो बहुत मन लगा करके पढ़ रही होती है और हर वक्त अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रही होती है क्योंकि उसको यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। फिर वो एक दिन नीचे जाती है अपने भाई के पास तो वो उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुनती है कि डॉनजाशु की एक गर्लफ्रेंड बन गई है और वो लोग बहुत खुश होता है कि अच्छा चलो अब तो कम से कम डॉनजाशु की गर्लफ्रेंड बनी इतना साल बाद। तो फिर जब फ़ोन हैंग हो जाता है तो पूछती है सैंगजी अपने भाई से कि क्या डॉनजाशु की गर्लफ्रेंड बन गई है? तो वो बोलता है कि हाँ हो सकता है क्योंकि फ़ी ने मुझे बताया। और वो उसके लिए नूडल्स निकाल ही रहा होता है लेकिन वो पता नहीं अपसेट होकर के ऊपर भाग जाती है और उसके भाई को कुछ समझ में नहीं आता है।
वो बहुत सोच रही होती है, बहुत सैड होती है, फिर सोचती है कि मैं डॉन जोशुआ को मैसेज करूं। फिर वो सोचती है कहीं ये बात फेक तो नहीं है, कहीं इन लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि डॉन जोशुआ ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो पक्का मुझे बताएगा। फिर वो मैसेज नहीं करती है उसको। बहुत सोचते सोचते वो दूसरे दिन फ़्लाइट से यह चली जाती है अकेले, और उसके घर में सब लोग उसको बहुत ढूंढ रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं सैंगजी कहाँ चली गई है। फिर जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है यह का, तो यान का कॉल आता है, तो वो कॉल उठाती है और बोलती है कि मैं यह में हूँ। वो पूछता है तुम वहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसको झूठ बोलती है कि मैं अपने ऑनलाइन डेटिंग बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, उसने मुझे बुलाया था। तो यान बोलता है कि अगर तुम उससे मिलने की कोशिश करोगी ना तो फिर मैं बताऊँगा तुमको, अच्छा से तुमको बताऊँगा मैं। उसके बाद वो गुस्सा होता है थोड़ा सा और बोलता है कि मैं डॉन जोशुआ को कॉल कर रहा हूँ, वो तुम्हें पिक करेगा, तुम वहाँ से एक तरह से हिलना भी मत। उसके बाद वो कॉल रखता है और अपने पापा को बताते हैं कि हाँ हम लोग को सैंगजी मिल गई है। उसके बाद सैंगजी की मम्मी उसको कॉल करती है और उसको समझाती है कि देखो अच्छा से रहना और पुलिस लोग के सामने ही रहना, अगर कोई तुमको कुछ भी बोले तो फिर पुलिस लोग के सामने ही रहना, इधर उधर मत भटकना ज़्यादा, और डॉन जोशुआ तुम्हें पिक करेगा तो फिर अच्छा से रहना उसके सामने भी। उसके बाद जब डॉन जोशुआ कॉल आता है तो वो उठाती है कॉल और वो पूछते हैं तुम कहाँ हो। वो बोलती है कि मैं एयरपोर्ट में एग्ज़िट 18 के पास हूँ। तो फिर वो उसको देखता है और वो भी उसको बहुत दिन बाद देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो उसको देखती है तो उसके साथ एक लड़की भी आई भी होती है, और सैंगजी ये देख कर के एकदम शांत हो जाती है। उसको लगता है कि वो वही है उसकी गर्लफ्रेंड। डॉन जोशुआ उसके पास आता है और वो लड़की भी साथ में आती है उसके पीछे पीछे दौड़ करके। फिर वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और पढ़ाई पे ध्यान दोगी, तुम सब प्रॉमिस भूल गए हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अगर बड़ी हो जाओगी तो तुम अपने मन का कर सकते हो, लेकिन अभी तुम बच्ची हो। वो मन में सोच रही होती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मन में सोच रही होती है कि ये कौन है, ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, और ये वो, और सोचती है कि डॉन जोशुआ तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी तुम सबसे पहले मुझे मिलाओगे, लेकिन तुमने मुझसे नहीं मिलाया इसको। फिर वो उसको डांटने लग जाता है थोड़ा बहुत, तो वो लड़की उसको मना करती है, तो वो फिर अपना जैकेट उतार के सैंगजी के पैर पर रखता है। वो पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिली, तो वो बोलती है कि हाँ मिली, वो बोला कि मैं बहुत छोटी हूँ और वो भाग गया, यहाँ से चला गया, और वो बहुत सैड होती है और फिर रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं बड़ी भी तो हो जाती ना। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब ये सब करना तब। तो वो बोलती है कि जब तक मैं बड़ी होगी तब तक वो किसी और को प्यार करने लगेगा। तो डॉन जोशुआ बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें कोई बेटर मिल जाएगा। तो वो मन में सोचती है कि अच्छा तुम्हारे लिए ये लड़की बेटर है ना, और वो बहुत रोने लग जाती है। इस टाइम एपिसोड पे बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर उसको बोलता है कि ठीक है जाओ वॉशरूम जाओ और फेस साफ़ करके आओ। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर भी बैठ के बहुत देर तक रोती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है अपना फेस वेस धो करके, तो उसको डॉन जोशुआ की जैकेट उसको वापस करती है। तो वो बोलता है इसको पहन लो, वापस क्यों कर रही हो, तो वो नहीं पहनती है, उसको दे देती है। तो वो पूछती कि वो लेडी कहाँ गई जो तुम्हारे साथ थी, तो वो बोला उसको कुछ काम आ गया तो वो चली गई। फिर वो उससे अपना फ़ोन लेती है और कुछ बोलती नहीं है। तो डॉन जोशुआ बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे इतना स्ट्रेंजर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने तुमको ज़्यादा बोल दिया क्या? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलता है तुम्हारी फ़्लाइट 1:10 पर, तब तक चलो लंच कर लेते हैं। वो लोग एक जगह पे जाके बैठते हैं और उसी वक्त सैंगजी उसको गिफ्ट देती है, जो वो वॉच ख़रीद के रखी थी, जो वो चाहती थी कि उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी पर दे, लेकिन दे नहीं पाई थी। वो उसको वापस देती है। तो वो बोलता है कि मैं इसको खोल के देखूं। जब खोल के देखता है तो उसको बहुत पसंद आता है। डॉन जोशुआ को कॉल आता है तो वो जाता है बात करने। तब तक सैंगजी यहाँ पर उसका पर्स लेकर के उसके पर्स में कुछ डाल देती है, शायद वो पैसे होते हैं। फिर सैंगजी का वापस जाने का टाइम हो जाता है। डॉन जोशुआ उसको समझा रहा होता है, उसी वक्त वो उसको एक गिफ्ट देती है, एक टॉय, जो कि वो बोलता है ये तो मैंने ही जीता था ना उस गेम में। तो वो बोलती है हाँ ये लो, ये मैं आपको देना चाहती हूँ, ये आपके लिए, और आप हमेशा खुश रहो। वो बोलता है कि तुम भी हमेशा खुश रहो। और
फिर वो डॉन जाशू के साथ जितने भी दिन साथ रही है, जैसा भी उसका एक मोमेंट रहा है, वो सबको याद कर कर के जा रही होती है। और जब वो अपने घर मतलब एयरपोर्ट पहुंचती है अपने घर के लिए, तो वहाँ यान आता है उसको पिक करने के लिए और वो उसको देखता है, वो कुछ बोलता है, तब तक कि वो जा कर के वहाँ उसके सामने रोने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो उसको गले लगाता है और बोलता है कि क्या हुआ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या करूँ मैं, बताओ, चुप हो जाओ। उस लड़के को पिटवाओ क्या, अब वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा शांत हो जाओ, ऐसे करके शांत करवाता है उसको। फिर उसको घर लेकर के जाता है। उसके मम्मी पापा उतना रिएक्ट करते नहीं हैं और उसकी मम्मी बोलती है जाओ सैंगज़ी फ्रेश होकर के आओ और हमारे साथ डिनर करो। फिर वो ऊपर जाती है और फ्रेश होती है। सैंगयान बोलता है कि इट्स ओके सैंगज़ी, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने रूम में जाती है और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।